Hello friend, good evening to all of you. हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आइए फिर हम एक और वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग टू बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको लेकर के आए हैं, जो कि क्षेत्र मिति से ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्षेत्र मिति के बहुत से प्रश्न को डाला है, आप उसको देखा करें कृपया और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करें, ठीक है ना। आज जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं क्षेत्र मिति के, ये तो ब्रह्मास्त्र है। ये जो प्रश्न होगा ये होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी करने के लिए ये स्पेशल है ना। 2027 के लिए ये सब स्पेशल है। देखिए थोड़ा सा कीड़ा उड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है बहुत ही स्पेशल है। क्षेत्र मिति के जो क्लास है, क्लास 10th के लिए है। 13.1 से लिए गए प्रश्न है ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2027 के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र आपको साबित होगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? क्या बोल रहा है? शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, एकदम लिखवा चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप याद किए होंगे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही कम समय में चंद मिनटों में आप बना दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात क्या किया, इसमें शंकु की बात किया। इसका बात शंकु का, तो शंकु का बात किया तो हमने क्या किया, शंकु का फिगर लिया और शंकु का फिगर को ड्रॉ कर दिया। क्लियर? जब शंकु का फिगर ड्रॉ किया तो इसमें हमको बता रहा है इसकी ऊंचाई, जो शंकु का ऊंचाई होगी इसको हम कहेंगे ये ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है आपका 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या जिसको कहते हैं, ये आधे को कहेंगे त्रिज्या। ये आधा त्रिज्या जो है हमारा छोटा आर से सूचित करते हैं त्रिज्या को। ये दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या समस्या है आपको। ठीक है, तो देखिए शंकु का ऊंचाई मालूम चल गया 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या मालूम चल गया। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, तो शंकु का आयतन। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। हम जो इसमें दिया है इसको लिखेंगे और लिखकर तुरंत बना डालेंगे। बहुत ही कम समय में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिया हुआ शंकु की, एकदम शंकु की आयतन पूछ रहा है ना। सॉरी, पहले इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शंकु का जो दिया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है दिया हुआ है, इसको छोटा आर से सूचित करते हैं। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। दूसरा है शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। कितना है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, तो शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो शंकु का बाबू आयतन जो होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 कर देंगे, मन करे तो पाई का मान आप रख सकते हैं, ना मन करे तो अन्यथा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव बेस में अगर आता है तो हमें देखना है ऑप्शन में पाई दिया है या नहीं। अगर ऑप्शन में पाई का मान, मतलब पाई में आंसर दिया होगा तो पाई का मान न रखेंगे। ठीक है, अगर पाई का मान आंसर में, मतलब पाई में आंसर न दिया रहेगा तो मान रख देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बना देते हैं।
ये पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर का मान 6 है तो 2 बार को रख दें हम 6 गुणे 6, और ये जो एच का मान है कितना है 24 है। अब तो कटेगा नहीं, इससे कटेगा 3 2 के 6। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 22 गुना कर देते हैं 44, सॉरी 22 गुना 44 हो जाता है, गुणे 6 गुणे 24 और 22 कितना है 7, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से गुणा कर देंगे। अब जब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा बस आंसर आ जाएगा। कोई खास नहीं है, बहुत ही आसान है ये। आप सबको लगता है बहुत भारी है। चलिए 44 में हम 6 से करते हैं, 44 में 6 से करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 कितना होता है 26, 24 2 26 होता है। अब इसमें फिर हम कर देंगे 24 से 24 से, ये 4 चौका 16, 4 छक्का 24, एक हासिल 25 के 5, 4 2 के 8, 8 2 10, इससे करेंगे 4 2 के 8, ये 6 दूना के 12, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, इसको 6 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा हासिल, ये 5 1 6, 63 36 आपका जो होगा 6336/7 है ना। या इसको हम क्या करें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो यहां से इसको हमने कर दिया डिलीट। और देखिए आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है आयतन आपका, तो सेंटीमीटर क्यूब रहने देंगे। यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, या आप इसमें भी अगर चाहते हैं कि पाई का मान 9 रखें तो 1/3 पाई, और आर का मान जो होगा 6 गुणे 6 और एच का मान 24, इसको कटाएंगे 3 2 के 6, तो आपका हो जाएगा पाई गुणे 6 दूना का 12 गुणे 24, इससे गुणा कर देंगे, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24 और 4 28, और रहने देंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर ये भी हो जाएगा, समझ गए। अगर पाई का मान नहीं रखते हैं तो आपका आंसर ये होगा, पाई का मान रखते हैं तो आपका आंसर ये होगा। इसको अगर हम काटाते हैं तो देखिए इसका 2 तरीके से आंसर आएगा, एक तो पूर्णांक में लिख सकते हैं या इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। आइए दोनों को सिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा ये कितना है 63, क्या देखिए ये कीड़े हैं, बरसात का समय है, 63 और 36 में, इसमें हम 7 से ये जो 7 है डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा, ये कट गया 36, जब 2 अंक उतरा गया तो 0 बैठेगा, 7 5 35, हाथ से सॉरी घटका आएगा एक्सेस में, तो जो घटता है इसको हम लिखते हैं ऊपर, है ना, जिससे भाग देते हैं यहाँ पर नीचे, और जितने बार में ये कटा 905 लिख दिए, यानी सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये भी आंसर हो सकता है, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई काटने वाला नहीं है ना, कोई काटने वाला नहीं है, ये आपका इतना भी आंसर हो सकता है। या अगर आप इसको दशमलव में चाहते हैं तो इसको दशमलव में ही बना सकते हैं। कैसे, एक और आंसर हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका है 63 है ना, और 36 है, 7 से इसमें देंगे, 7 9 63 हो जाएगा, कट गया, 36 उतरेगा 0, 7 5 35, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, 7 एकम 7, 3 पॉइंट से 0, 7 चौके 28, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं 905.14 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये तो ये 3 तरीके से हम आपको इसका आंसर बता दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे बाबू आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पाई का मान ना ही रखते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कितना, तो आपका आंसर ये होगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई का मान रखते हैं तो बट्टे में भी आपका आंसर हो सकता है 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको भाग देके पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो 905.1/7 सेंटीमीटर क्यूब, या डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो ये डेसिमल में भी आ जाएगा।
है ना। तो आपको जिस तरह से आपको आंसर चाहिए उस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। क्लास 10th का संपूर्ण तैयारी इस मेरे चैनल पर कराया जाएगा। चैनल का नाम है मैथ ग्लोबल क्लासेस। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास हमें कराया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।